राजस्थान के इतिहास में रजवाड़ों के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने किया अजमेर का चौहान वंश। किस ढंग से अजमेर के चौहान वंश की स्थापना हुई और कैसे अजमेर के चौहान वंश का अंत हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे राजवंश की, चौहानों की बात करते हैं। लेकिन ये जो चौहान वंश है, इसके साथ साथ एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। घटना तो क्या कहते थे, उसके साथ तो क्या मेरे साथ घटित हुई। एक बार की बात है, मैं बच्चा ही था और हम लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे। मैंने कहा चलो यार ऐसे भगवान का नाम लेते हैं। कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो समर के दिन थे, समर गर्मियां, समर के दिन थे और सूर्य हल्का हल्का उदय हुआ था। इतने में वहां पर कुछ डाकू आ गए रास्ते में। वो बोले कि हम आपको जलाएंगे, आग लगाएंगे। मैंने कहा सर हमें मत जलाओ, ये वो। नहीं कहे हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमें करोड़ों रुपए चाहिए, हमें नंबर दो, ये वो। मैं क्या किया, मैं से साइड में जाके धीरे से मैंने अपने चाचा को फोन लगाया। मैंने कहा चाचा ऐसे करके प्रॉब्लम आ गई है और अब आप कुछ करो। चाचा ने कहा बेटा मोबाइल की लोकेशन ऑन रखना, मैं अभी अपने सामंतों के साथ आ रहा हूँ, फिर बात। फिर चाचा अपने सामंतों के साथ आए मोबाइल के लोकेट करते हुए, और डाकुओं के कान पकड़ पकड़ के इतना पीटा। मैंने कहा ये तो आज के बाद किसी को नहीं चलेगा। और फिर हम लोग भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए आगे चले गए। लेकिन आज जब मैं इस राजवंश की बात कर रहा हूं तो मेरे को अचानक ये घटना याद आ। तो एक दिन हम कीर्तन करते हुए जा रहे थे, यानी कीर्तिपाल, समर के दिन थे, समर सिंह, और सुबह का वक्त था, सूर्य उदय हो रहा था। उदय से अचानक कुछ डाकू आ और बोले कि हम आपको जलाएंगे। जलाने से जालोर का चौहान वंश। हम जालोर के चौहान वंश की बात कर। सूर्य उदय हो रहा था, बोले कि हम आपको जलाएंगे। मैंने धीरे से अपने चाचा जी को फोन किया, चच्ची को दिए। चाचा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। और चाचा जी अपने सामंतों के साथ, सामंत यानी कि अपने मंत्रियों के साथ आए और उन्होंने डाकू के कान पकड़ पकड़ इतना मारा, कान से कान लग गया। ये जालोर के चौहान वंश पर राज करने वाले शासक हैं कीर्तिपाल। ये 1174 ईस्वी में जालोर की गद्दी पे बैठा और 1181 ईस्वी तक जालोर की गद्दी पे रहा। समर सिंह 1181 में 81 में जालोर की गद्दी पे बैठा और 1205 ईस्वी तक जालोर की गद्दी पे रहा। उदय सिंह 1205 ईस्वी में जालोर की गद्दी पे बैठा और 1257 ईस्वी तक जालोर की गद्दी पे रहा। सचिकदेव 1257 ईस्वी में जालोर की गद्दी पे बैठा और 1282 ईस्वी तक जालोर की गद्दी पे रहा। सामंत सिंह 1282 ईस्वी में बैठा और 1305 ईस्वी तक जालोर की गद्दी पे रहा। और कन्नड़देव 1305 ईस्वी में जालोर की गद्दी पे बैठा और 1311 ईस्वी तक जालोर की गद्दी पे रहा। जालोर का जो चौहान वंश है वो भी बड़ा छोटा सा ही है। तो अब हम बात करते हैं कीर्तिपाल। लेकिन कीर्तिपाल से पहले हम लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि जालोर वंश की स्थापना कैसे हुई।
जो जालोर क्षेत्र है यहां पर देखिए, जालोर पर पहले गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। गुर्जर प्रतिहारों का शासन था और यहां पर जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार शासक जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, ने यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त, यहां पर एक किले का निर्माण करवाया। इस किले को कई और नामों से भी जानते हैं। इस किले को हम लोग, जैसा कि आपने राजस्थान के जो हमने किले महल मालिये गए थे उनमें भी आपने देखा था, एक बार फिर बता देता हूँ। इस किले को सुवर्णगिरी का किला भी कहते हैं, सुवर्णगिरी का किला। इसके साथ साथ इसको सोनलगढ़ का किला भी कहते हैं, इसको जवालीगढ़ का किला भी कहते हैं और इसको जलंधर गढ़ भी कहा जाता है। और जालोर में जिस पहाड़ी पर, ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, छोटी सी एक पहाड़ी है, और जिस पहाड़ी पर ये किला स्थित है ना, उस पहाड़ी को सुधा माता पहाड़ी कहते हैं। यानी कि यह किला सुधा माता पहाड़ी पर स्थित है। नागभट्ट द्वितीय जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार, उसने इस किले का निर्माण करवाया। लेकिन ये किला अगर गुर्जरों ने बनाया, गुर्जरों का शासन था, तो चौहान यहां कैसे पहुंचे, हम उसकी बात कर रहे हैं। गुजरात के जो चालुक्य थे, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से इस किले को जीत लिया। अब ये उनके अंडर में आ गया। लेकिन गुजरात के चालुक्यों से राजस्थान में जो नाडोर का शासक था, नाडोर के शासक कीर्तिपाल ने 1174 ईस्वी में जीतकर जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। इस ढंग से जालोर के चौहान वंश की स्थापना